आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good evening everyone. सबको very good evening. Good evening, good evening. मेघा, श्रुति, मनदीप, आमिया, सबको very good evening. Good evening to all my students. Good evening, good evening. Last class हमने फ्लैसेट तक किया था, शायद फ्लैसेट तक किया था. Good evening, विभूति, संकेत, केशव, इंट्रोवर्ट, नितिश. Good evening, good evening. Last class हमने फ्लैसेट किया था ना. चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाए. ओके, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाए. फ्लैसिड को हमने कैसे आशीर्वाद दे दिया. फ्लैसिड को कैसे पढ़ा था? मनीष, खुश रहिए, लव यू. सब पढ़ाने नहीं देंगे, पहले सब गुड ईव लव यू करेंगे. खुश रहिए. अश्वनी, राजलक्ष्मी, दीक्षा. फ्लैसिड को हमने किया था. फ्लैसिड को हमने इससे भी किया था ना, फ्लैक्सीड से भी किया हुआ. फ्लैक्सीड अलसी का सीड होता है, अलसी, उसी को खाने की जरूरत है ना जो लोग वीक है. एसिड पी लिया, एसिड होने के बाद बहुत वीक हो गया, इनफॉर्म, लैक्स, डेबिलिटेटेड है. दिल्ली की बिल्ली बहुत कमजोर होती है. एनर्वेटेड, ये एनर्जी से मत रिलेट करना. एनर्वेटेड एनर्जी का उल्टा है, वेरी टायर्ड, वेरी वीक. फीबल का मतलब है फी भी नहीं दे पा रहा है, फ्लिम्सी है. फ्लिम्सी वही है, लिम्सी खाने की जरूरत है. लिम्सी विटामिन डी टैबलेट्स है, उसको खाना है. रन डाउन, बहुत वीक. कैपेसिटी, नो कैपेसिटी, क्षमता कम हो गई है. फ्रेल, एल का मतलब होता है बीमार, वीक. पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल है, क्षमता है. बट इम का मतलब है नो क्षमता. डॉडरिंग, दादाजी वीक हो गए हैं, डॉडरिंग हो गए. डॉट. अभी मैं सब गुड इवनिंग में लगे हुए. गुड इवनिंग विवेक, गुड इवनिंग. अब मुझे लग रहा है ना पहला 3-4 मिनट रखना होगा गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग के लिए, क्योंकि ये बैच को ना हम लोग का टारगेट है कि हफ्ते में 3 दिन चल रहा है, तो ये बैच को फरवरी लास्ट में खत्म कर लेना है. ठीक है, फरवरी लास्ट में खत्म कर लेना है ये बैच को. जेडेड का मतलब होता है हाँ, अजय जडेजा, वेरी वीक, वेरी टायर्ड. बैचेस खत्म भी तो करने हैं, पूरे लाइफ लॉन्ग बैचेस. वो क्या भूल जा रहे हैं, क्या करिए, फिर याद करिए, फिर भूलिए, फिर याद करिए. भूलते रहिए, याद हो जाएगा, एक ना एक दिन याद हो जाता है. अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है जिंदगी में क्या होगा. भाई आप आओ तो जरा एक बार, आपका जिंदगी में क्या क्या होगा मैं आपका ठीक कर रही हूँ. चलो एक बार आओ तो, रेज योर हैंड में आओ. कुछ समझ नहीं आ रहा है जिंदगी में क्या होगा. एक बार रेज योर हैंड में आइए, उसके बाद मैं आपका सारा जिंदगी ठीक कर देती हूँ. कौन है? डेविड नाम था ना, कुछ डेविड है. चलो एक बार आप आओ, रेज योर हैंड में आइए. रेज योर हैंड में आ गया बच्चा, रेज योर हैंड. जिंदगी में क्या होगा. रेज योर हैंड में ये बच्चा नहीं आया है. कहाँ है रेज योर हैंड में? अरे आप रेज योर हैंड में आओ ना, तभी तो मुझे पता चलेगा, मैं आपका एकदम जिंदगी ठीक कर दूंगी. निशांत, आयान, मोहित, संदीप, महेश, दीपक, कृति, ऋतिक, निकी, हिमांशु, आनंद. कहाँ है ये बच्चा? कौन बच्चा था भाई? अब डर रहा है आने में, अब डर रहा है. बाकी सब आ गए, लेकिन ये बच्चा नहीं आया रेज योर हैंड. आते जा रहे लाइन से बैठे हैं, ऐसे कि सबसे बात ही हो जाएगी. सब आ गया उल्टा रेज योर हैंड. बट ये बच्चा नहीं आया है बच्चा. डर क्यों रहे हो? आप आओ ना, आप मुझसे बात करो, मैं आपकी जिंदगी ठीक करूंगी. क्या होगा. गायब है. चलो, बाकी सारा ये थोड़ी बोलूंगी. आप बस ये देखो कि बाकी बच्चे को वोकैब कैसे याद हो रहा है और आपको क्यों नहीं याद हो रहा है. बाकी बच्चों को कैसे याद हो रहा है? आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं बाकी बच्चे. एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं मतलब बाकी बच्चे हर दिन रिवीजन कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? हर 3-4 दिन पे एक दिन उठा लेते हो. वोकैब रोज रिवीजन करने की चीज है, एवरी डे. जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, हर दिन रिवाइज करने की चीज है, नहीं तो फंस जाओगे. अच्छा आ गया है, लेकिन इससे ना, रुको एक मिनट रुको, अभी आप रहना एक मिनट ना. मैं आइकॉनिक मोनू से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने हैंड डाउन कर लो, या हैंड डाउन करिए. कहाँ चला गया ये बच्चा? फिर गायब हो गया. हाँ, अब इनसे बात हो जाएगी. आपने मोनू मिस कर दिया कॉल. हेलो. हेलो मैम. यस डेविड. क्या पहले तो बताओ कि कहाँ से हो आप? बिहार से हो. ओके, बिहार में कहाँ से? बिहार में कोई जगह है ना? बिहार तो स्टेट है, सिटी वगैरह बताओ. साटोपुर. हाँ, साटोपुर आपको पता नहीं होगा. ये कहाँ पे है बताओ, अगल बगल कुछ तो बताओ.
नालंदा जिला। नालंदा जिला। चलो अब मुझे बताओ कि क्या ऐसा आपकी लाइफ में क्या हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइफ में क्या होगा। चलो बताओ। पढ़ाई छोड़ रखा हूँ 12th के बाद से। 12th के बाद से आपने पढ़ाई छोड़ दिया, ठीक है, क्यों छोड़ा? हाँ, पढ़ने में मन नहीं लगता और ओहो, क्या में मन लगता है? मतलब बचपन से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। बचपन से। तो क्या में इंटरेस्ट है जरा बताना। गेम। गेम्स में। तो अचानक ये इंटरेस्ट कैसे जागा कि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया आपने? घर की वजह से पढ़ना तो पड़ेगा ना। घर की वजह से मतलब मजबूरी में पढ़ रहे हो? हाँ। तो ऐसा कभी होगा कभी डेविड? ये आपकी कौन सी क्लास है? पहली क्लास है? नहीं, बहुत बार आपका क्लास कर चुका हूँ पर ये पहली बार बॉयज में। ओहो ओहो। तो कितने दिन से कर रहे हो क्लास मेरी? 3-4 महीना पहले से कर चुका हूँ। 3-4 महीने से कर रहे हो और वो कैप वगैरह याद नहीं हो रहा है? नहीं, रेगुलर नहीं करता हूँ। जब मन हो जाता है आ जाते हो, जब मन हो जाता है गायब हो जा रहे हो। हाँ। देखो एक दो चीज ध्यान रखना है, पढ़ाई जबरदस्ती नहीं होती है, ओके। लेकिन लेकिन हमें जबरदस्ती वाली पढ़ाई को, ओके, जबरदस्ती वाली पढ़ाई को नेसेसिटी बना के पढ़ना है। नेसेसिटी पेरेंट्स ने बोला है, कुछ बच्चे खुद से पढ़ लेते हैं और कुछ बच्चे को पीट कर पढ़ाया जाता है, बट पढ़ना तो है ही, ठीक है। तो पढ़ना है, पढ़ना है, कोई बात नहीं। आपकी बीमारी कुछ बीमारी नहीं है, बस आपकी बीमारी दिमाग की है कि मेरा मन नहीं लगता। ये मन लगाइए, पढ़िए, हो जाए, ठीक है। ठीक है। चलो इनरवेटेड हो गया है अपना, ये सब करवा दिया था। स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, रेजिलियंट है वो जो बहादुरी मुसीबत के समय दिखाते हो। स्टर्डी है, ये सब करवा दिया था मैंने। रोबोस्ट है, रोबोट की तरह स्ट्रॉन्ग है, रोटी की तरह ओबीज एंड ये सब हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आओ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग, इम्बेसाइल। चलो इम्बेसाइल वर्ड स्टार्ट किया जाए। आवाज में कोई टेंस, बहुत गलत कर रहे हो। शालिनी बोल रही है बहुत गलत कर रहे हो। चलिए इम्बेसाइल। इम्बेसाइल आज मैंने शायद करवाया था। आज मैं आई वाला वर्ड करवा रही थी ना, आई वाला वर्ड करवा रही थी, ठीक है। तो मैं आपको इम्बेसाइल, अरे वो थोड़ा सा ना इधर उधर, अच्छा हाँ, थोड़ा सा इधर उधर ना वो सब हो गया है। मैं इसको ठीक करवा दूंगी, विकास को, वो भी थोड़ा बिजी चल रहा है। मैं नंबरिंग ठीक करवा दूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है इम्बेसाइल सही जाना है। इम्बेसाइल सही जाना है, इम्बेसाइल सही जाना है ना, हाँ सही है। ओके, मैं नंबरिंग ठीक करवा दूंगी, नंबरिंग ठीक करवा दूंगी। अच्छा इडियम नहीं करवाया इसका। वीक लोग को क्या बोलते हैं? ऑन वंस लास्ट लेग, अपने आखिरी पैरों पे खड़ा है। आखिरी पैरों पे खड़ा है मतलब बहुत बीमार है, अब तुरंत ही मरने वाला है, वीक है। बहुत डाउन, कभी कभी आप लाइफ में बहुत डाउन फील करने लगते हैं। डाउन का मतलब है ना बहुत निराश, बहुत वीक, एकदम डाउन एंड आउट। स्किन एंड बोन्स, उसके उसके शरीर में ना सिर्फ हड्डी दिख रहे हैं, स्किन और हड्डी दिख रहे हैं, बहुत स्किनी हो गया है, बहुत स्किनी। स्ट्रिकन इन ईयर्स, जैसे कभी कभी हम किसी को बोल देते हैं एकदम ग्रीफ स्ट्रिकन है। ग्रीफ स्ट्रिकन का मतलब बहुत दुखी है, बहुत वीक है। पेपर टाइगर्स, ये जो वैसे तो टाइगर बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है, लेकिन पेपर टाइगर ये कागज का बना हुआ है, कागज का बना हुआ है, तुरंत बारिश में भीगेगा, खत्म हो जाएगा। और ये तो जो लोग बहुत ज्यादा फिट होते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एज फिट एज फिडल, स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स। अगर आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है तो आप बोलोगे ना आई एम इन द पिंक। कभी कभी आपकी तबियत खराब रहती है तो आप बोलते हो आई एम अंडर वेदर, मैं मौसम से प्रभावित हूँ, मुझे जुकाम हो गया, अंडर वेदर हो गया, तबियत खराब हो गई है। और ये तो जो लोग स्ट्रांग होते हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी है, आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ, फाइन फेदर। वही बर्ड्स के फेदर बहुत फाइन होते हैं ना, बर्ड्स कितने हेल्दी है उसके फेदर से पता चलता है। ओके, उसका फेदर अगर अच्छा है, जैसे डॉग्स का, डॉग्स के स्किन से पता करते हो, ठीक है। हेल एंड हार्टी, हेल का मतलब हमने उस दिन किया था, हेल का मतलब है हेल एंड हार्टी, मतलब हेल एंड हेल्दी, हेल्दी। पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, ये तो पिलर है स्ट्रेंथ का, पिलर है, पिलर है। अलाइव, अलाइव है मतलब जिंदा है, और बहुत किकिंग है मतलब हमेशा एंथुजियास्टिक रहता है। अलाइव, जिंदा दिल व्यक्ति, एकदम हेल्दी व्यक्ति। क्या प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, सारा स्लाइड डला हुआ है, सारा स्लाइड डला हुआ है। इन ब्लू का मतलब होता है विकास बहुत सैड, इन ब्लू, ब्लू कलर मतलब सैडनेस। ग्रीन का मतलब है इनएक्सपीरियंस्ड है। चलो नेक्स्ट वाला, ये भी हो गया। यहाँ इम्बिसाइल करते हैं। डर थोड़ा डर लग रहा है, डरना नहीं। कल से आपका टेस्ट है, कल आपका टेस्ट है, ट्यूसडे है, कल टेस्ट है, 26 जनवरी को टेस्ट है।
थर्सडे को टेस्ट है। उसके बाद मेंस वाले बच्चे मेरे सारे सारे लड़ाई के मैदान में टूट पड़ेंगे। सब हथियार आपके पास है, आपको डिसाइड करना है कौन सा हथियार कैसे कैसे यूज करना है। ओके, कल कल 8 से 9:30 बजे के बैच में मैं टेस्ट लूंगी, और थर्सडे भी मेंस का 8 से 9:30 बजे के बैच में टेस्ट, और वेडनेसडे को 26 जनवरी को स्पेशल क्लास में एकदम रात में, ठीक है, एकदम आराम से जाइए। 5 मंथ्स की जबरदस्त प्रैक्टिस के साथ यू पीपल विल बी गोइंग इन द बैटलफील्ड। यू हैव ऑल द वेपन्स विथ यू, इट्स अप टू यू हाउ टू यूज द वेपन्स। ओके, वेडनेसडे वाला क्लास, हाँ वेडनेसडे वाला क्लास 12 से 1:30 स्पेशल क्लास। आप आराम से जाओ, कोई चीज का टेंशन नहीं है। मुझे पता है ना मेरे पास, और मुझे फीडबैक देना संडे को या मंडे को मैं आपका वेट करूंगी फीडबैक का। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा मनी, डरना नहीं है। इतना पढ़ के किस लिए जा रहे हो, इतना पढ़ के किस लिए जा रहे हो? आराम से जाओ, मुझे फीडबैक, हाँ मुझे पता है सब खुशी खुशी आएंगे। अरे मैम आपने क्लोज टेस्ट इतना जबरदस्त वाला करवा दिया था, बट एग्जाम में तैमूर वाला आया तो मजा आ गया क्लोज टेस्ट बनाने में। पैसेज वगैरह भी काफी हमने मैम टाइम बचा लिया था पैसेज के लिए। ये मत बोलना कि मेरा टाइम कम पड़ गया। टाइम कम पड़ने वाला कोई नहीं बोलेगा, ग्रामर बहुत इजी आएगा। चलो आराम से, डरना नहीं है। इम्बेसाइल, इम्बेसाइल का मतलब होता है वेरी फुलिश, मतलब इम्बेसाइल का मतलब ना बहुत सिली, वेरी फुलिश, इमेच्योर। फुलिश है अभी, इमेच्योर है, थोड़ा मूर्ख है, अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ है। कैसे याद करोगे? अरे वो तो छोड़ेंगे नहीं। एक बच्चे उसका हैबिट हो गया, ऐसे ऐसे स्पैम करोगे ना। अरे मुझे आने दो। वो नाइफ का मतलब, चलो बता दो भाई। सेंटर पे नाइफ का मतलब क्या है? नाइफ इनएक्सपीरियंस्ड है, नाई है। नाई वर्ड सुना है? नाई किसको बोलते हैं? नाई बार्बर को बोलते हैं। बेचारा नाई है, अभी थोड़ा नौसिखिया है, इनोसेंट है, थोड़ा इनएक्सपर्ट है। अच्छा से एक्सपर्ट हो जाएगा ना, उसके बाद ये अपना सैलून खोल लेगा, सैलून खोलेगा अपना। अभी तो बाहर बैठ के बाल काटता है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। ये पड़ गए, ऐसे ऐसे स्पैम करोगे तो ब्लॉक ब्लॉक हो जाओगे। हाँ, इम्बेसाइल वर्ड कैसे याद रखोगे? इम्बेसाइल, उसको मिसाइल चलाना भी नहीं आता, ऐसे हमने याद रखा था ना। उसको मिसाइल चलाना भी नहीं आता है, ऐसे मिसाइल। एक तो हाँ एक तो आर्मी एयरफोर्स में है, और मिसाइल 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 चलाना भी नहीं आता, मिसाइल चलाना भी नहीं आता। एकदम मूर्ख है, मूर्ख। पाकिस्तान की आर्मी होगी पक्का। उसको मिसाइल चलाना भी नहीं आता, आर्मी में होने के बावजूद भी मिसाइल चलाना नहीं आता। तो मूर्ख है, स्टूपिड है, फुलिश है। मैंने आपको 2 वर्ड सिखाया था, एक सिखाया था एसिडुअस, एस वर्ड से। एस का मतलब गधा, एसिडुअस मतलब हार्ड वर्किंग, गधे की तरह मेहनत करता है। एक तो गधा अपनी मेहनत के लिए जाना जाता है, और एक गधे की तरह एसेनाइन है। एसेनाइन का मतलब है मूर्ख, मूर्ख है। फैचुअस, कभी कभी हम किसी को बोल देते हैं ना, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उसकी बुद्धि बुद्धि बहुत मोटी है। फैट का मतलब है मोटा होना, तो उसकी बुद्धि बहुत मोटी। बुद्धि वाले लोग किसको बोलते हैं? बेवकूफ को बोल देते हैं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मोटी बुद्धि वाले लोग हैं, बैल बुद्धि है। उसको तो डांस करना भी नहीं आता है, एकदम बेवकूफ है, अजीब तरह से डांस कर रहा था। हाँ बेवकूफ है, डांस, ही वाज नॉट एबल टू डांस, बेवकूफ की तरह डांस कर रहा था, बेवकूफ की तरह। और ये तो मैंने कितनी बार करवाया है। ये तो स्टूडेंट ने अपना प्रोफाइल, अपना नाम भी रख लिया यूजर आईडी में डाल के। हमारे क्लास में निन कॉम्पूप आते हैं, हमारे क्लास में निन कॉम्पूप आते हैं। चलो कैसे याद रखोगे निन? ये कई बार एग्जाम में आया, कॉम्पूप कैसे याद करोगे? आपकी क्लास में भी है, उन्होंने अपना नाम निन कॉम्पूप रखा है, तो मैंने पूछा कि क्यों रखा है, पुलिस क्यों रखा है? निंजा से याद हो गया है, सब बेवकूफ है। निंजा टेक्निक नहीं आता है इसको, निंजा निंजा टेक्निक नहीं आता है, बेवकूफ है। कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है। नानी को कुंफू नहीं आता, अच्छा नानी को कुंफू नहीं आता है, नानी बेवकूफ है। निंजा टेक्निक, इसको कोई भी टेक्निक नहीं आता है, बेवकूफ बेवकूफ है। कंप्यूटर चला, नींबू खाना नहीं आता है, अच्छा नींबू खाना नहीं आता है, वेरी गुड। और नीना आ रही है, नीना, नीना को, नानी को कंप्यूटर नहीं चला, निंजा कॉन्फू नहीं, नहीं आता है। नानी से वर्ड नहीं याद रखना है। दुनिया के सबसे एक्सपर्ट लोग होते हैं नानी। निकम्मा है, नीम कॉम्पूप है, नीम कॉम्पूप निकम्मा है। हाँ, कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है। नानी को कंप्यूटर नहीं आता है। नानी दादी दोनों है, दोनों स्मार्ट होते हैं। फैचुअस 2 बार आ गया, इडियोटिक, नॉनसेंस तो पता है, नॉनसेंस तो पता ही है। सिंपलीटन, सिंपलीटन लोग ना वो इतने ज्यादा, कभी कभी लोग इतने ज्यादा सीधे साधे होते हैं ना, इतने सिंपल और सीधे साधे होते हैं कि जिसको हम बेवकूफ ही मान लेते हैं, सीधे साधे। भोले भाले लोग को बेवकूफ भी मान लेते हैं।
डाउन टू अर्थ है वो भोली वाला, हाँ, भोली वाले पैसेज में था। भोली वाला पैसेज करा। ये प्यूराइल, ये प्यूराइल वर्ड भी होता है, कैसे याद करोगे? प्यूराइल, प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब भी होता है सिली एंड इमेच्योर। सिली और इमेच्योर लोग हैं। हाँ, मेरे यूसी लाइव वो वाला अलग होगा। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँ, मैं उसमें इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँ। मैंने आपको काफी आपको याद होगा, मैंने कई दिन पहले आपसे बात किए थे। मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, आपको याद है, मैं उसमें नहीं रहूंगी। मैं तो अनअकैडमी पे हूँ ना, मैं तो अनअकैडमी पे हूँ। आपको आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात की थी कि मैं देखती हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं ना जो बहुत इंटेलिजेंट है, बट कुछ ना कुछ वजह से, कुछ ना कुछ वजह से अगर इनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, याद होगा, कुछ ना कुछ की वजह से इनका एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और मैंने आपको बोला भी था कि मैं, आप लोग भी अपना भेज सकते हो, हाँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करूंगी और वही स्टूडेंट्स जो मेरा क्लिक कर जाएगा, हाँ, यूट्यूब पे नया चैनल शुरू होगा, तो उसमें देखिएगा सारा नंबर वगैरह दिया है, जो इंटरेस्टेड है वो भेज सकते हैं अपना रिज्यूमे वगैरह। ओके, हाँ, सब मेरे अंडर में होगा, बट इंग्लिश के लिए मैं नहीं रहूँ। ओके, तो जो स्टूडेंट उसमें हिट कर जाए उन्हें मौका मिल जाएगा और ग्रो, और मौका मिल जाएगा। और बहुत सारा, अभी तो इंग्लिश विद रानी मैम वाला है, लेकिन हो सकता है इंग्लिश विद रानी मैम से भी स्टार्ट करिए, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से, और फिर देखिए, और मैं आपको कहीं और भी भेज सकती हूँ, और अच्छा जगह पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचना ना कि जो बच्चा क्लिक कर गया वो मैम ही के पास रह जाएगा। अगर मेरे से भी अच्छा अपॉर्चुनिटी कहीं आपको मिल रहा है तो मैं आपको वहां भी सेंड करूंगी, बस उसी को वहां भी सेंड करूंगी। बस आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है, आपका परफॉर्मेंस। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे दिया हुआ है, आप देख लेना, जहाँ पे ऐड वगैरह गया है। आपका परफॉर्मेंस मैटर करता है, मैथ्स में, इंग्लिश, रीजनिंग, सबका, जो जिसमें एक्सपर्ट। प्यूराइल का मतलब भी होता है, हाँ, प्यूराइल बहुत प्योर है, बच्चा ना बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। बहुत प्योर का मतलब है ना, कम समटाइम्स कितने लोग ना दिल के बहुत प्योर होते हैं, लोग उसको बेवकूफ मान लेते हैं, सिली सिली और इमेच्योर मान लेते हैं। कुछ ज्यादा ही प्योर होते हैं ना, लोग उसको बेवकूफ बना देते हैं। देख लेना जहां भी उसका ना कहीं डाला है हम लोगों ने, मैंने तो देखा भी नहीं है, कहीं एड्स वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं। नकल, नकल हेड, नकल हेड किसको बोलते हैं? आपको, हाँ, नकल हेड, नकल हेड, मैंने बोल रहा ना, बेवकूफ को एक नकल हटाऊंगा, नकल हेड। नकल का मतलब है, नकल हेड मतलब जिसका कोई दिमाग ही नहीं, दिमाग नहीं है। अकल, नकल, नकल मतलब अकल नहीं है, इसका कोई अकल नहीं है। जर्क, उसको जर्क देने की जरूरत होगी। कभी कभी जो लोग बेवकूफ होते हैं ना, उसको लाइफ में जर्क मिलता है, एक झटका मिलता है, तब जाके सुधरते हैं। और उस दिन मैंने आपको इग्नोमरस वर्ड करवाया था, इग्नोरमस, इग्नोरमस का मतलब भी होता है उसको इग्नोर करो, बेवकूफ है, बेवकूफ है, अकल नहीं है, उसको इग्नोर करो। तो ये सब वर्ड एकदम अच्छे से याद रखना होगा। देखो क्या क्या याद करो, ये वर्ड तो एग्जाम का फेवरेट वर्ड है। एक है इम्बिसाइल, ठीक है, इम्बिसाइल। डोल्टिश भी है, डोल्ट भी बोल सकते हो तुम, डोल्ट है, डोल्टिश भी बोल सकते हो। कभी कभी हम लोग बोल देते हैं एकदम डोल्ट है। डोल्ट है मतलब उसको कुछ नहीं पता है, ऐसे डोल्टिश भी लिख लो, डोल्टिश, डोल्ट है, कुछ पता नहीं। और आगे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। इम्बिसाइल वर्ड को याद रखो, उसको मिसाइल चलाना भी नहीं आता है। तो डाउटी अलग है, डाउटी वर्ड अलग होता है। इम्बिसाइल, इम्बिसाइल, उसको मिसाइल, मिसाइल वर्ड को याद कर लो, मिसाइल। और इन वाला वर्ड ना नेगेटिव ही होता है, नो मिसाइल, इसको मिसाइल चलाना भी नहीं आता, एकदम डल है, बेवकूफ है, डल है, बेवकूफ है। अब ये भी लिख सकते हो ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज भी लिख लेना। मैथ्स में पढ़ते हो ना, मैथ्स में पढ़ते हो अक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, और ऑप्ट्यूज मोर देन 90, लेस देन 180 वाला ऑप्ट्यूज। बच्चा बहुत अक्यूट है, अक्यूट का मतलब है बच्चा बहुत शार्प है, अक्यूट का मतलब होता है शार्प, बच्चा का दिमाग बहुत शार्प है। और बच्चा बहुत ऑप्ट्यूज है, ऑप्ट्यूज का मतलब है मंद बुद्धि, डल, डल, डल। तो ऑप्ट्यूज भी लिख सकते हो। मैथ से बहुत सारा चीज सीख सकते हो। आज अक्यूट, हाँ, हमारे बैच में अक्यूट भी है, हमारे बैच में अक्यूट भी है। अक्यूट बच्चा बहुत शार्प है, फोर साइटेड है, हाँ, एक्टिव है। आपने अनअकैडमी का धोनी वाला वीडियो देखा? यूट्यूब पे नहीं देखा है? ऑप्ट्यूज याद रखना, अक्यूट मतलब शार्प, और अक्यूट एंगल का उल्टा ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज का मतलब है मंद बुद्धि। डोल्ट है,
बोलते हैं ना ये एकदम डोल्ट है। डोल्ट का मतलब भी इसको समझ में नहीं आता है, बेवकूफ है, डोल्ट डोल्ट बोल देते हैं हम, डोल्ट डोल्ट। डोलता रहता है, बेवकूफ है, डोल्ट इधर उधर डोलता रहता है, बेवकूफ है। ठीक है, ये 3 वर्ड याद हो गया आपको, 3 वर्ड याद रखना। और नकल हेड चाहिए, नकल, नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये नकल हेड है। नकल हेड कौन है? कौन बच्चा नकल करता है? खुद तो पढ़ता नहीं है, मूर्ख है। नकल हेड, हेड में अकल नहीं है, हमेशा नकल करता है। नकल करने वाले लोग बेवकूफ होते हैं, कुछ पढ़ के जाते नहीं है, दे आर बेवकूफ, पुलिस। ठीक है, उसको इग्नोर करो। तो इग्नोर से 2-3 वर्ड है आप याद रखना। एक तो ये वर्ड याद रखना, इनोक्वस। इनोसेंट तो पता ही, इनोक्वस, लेकिन इनोक्वस का मतलब अलग है। और ये जो मैंने इग्नोरामस लिखा है, इग्नोरामस, लेकिन दोनों में ध्यान रखना। इनोक्वस, इनोक्वस लोग कौन होते हैं? इसको इसको याद कर लो, इनो, डबल एनओ, इनो से याद कर लो, इनोसेंट। मतलब इसका मतलब इनोसेंट होता नहीं है, इनोसेंट होता नहीं है। इनोक्वस लोग होते हैं ना, मान लो कि जो बहुत इनोसेंट होते हैं, जो बहुत हार्मलेस होते हैं, कभी भी आपका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इनोक्वस थिंग्स आर द थिंग्स व्हिच आर हार्मलेस। ठीक है, और ये इग्नोर करो उसको। क्या करते हैं बेवकूफ लोग को? हम क्या करते हैं, बेवकूफ लोग को इग्नोर ही करते हैं ना। इग्नोमरेस का मतलब भी होता है बेवकूफ, बेवकूफ। और एक वर्ड होता है इग्नोमिनी, इग्नोमिनी। इसमें भी इग्नो है, इग्नो, इसमें इग्नो नहीं है, इनो है, इसमें इनोसेंट से याद करना। इग्नोमिनी का मतलब है क्रिटिसिज्म। तो एक तो इग्नोमरस लोग जो बेवकूफ होते हैं, और बेवकूफ लोगों की इग्नोमिनी होती है, क्रिटिसिज्म। ये हमने पेजोरेटिव वाले वर्ड में किया, समुद्र मंथन का पहला दूसरा वर्ड था पेजोरेटिव, इग्नोमिनी। इग्नोर करो। और ये तीनों हो गया। प्यूराइल, प्यूराइल है मतलब इतना प्योर है ना, कभी कभी बोलते हैं ना दिल का इतना प्योर है, प्यूराइल है, इतना प्योर हो कि लोग उसको बेवकूफ बना दिए, बेवकूफ ही समझ लेते, कुछ ज्यादा ही प्योर है। आज आपका 9 बजे से टेस्ट भी है, सिंपल, इतना ज्यादा प्योर एंड सिंपल है कि लोग उसको मूर्ख माने, नॉनसेंसिकल, इडियट, मोटी बुद्धि वाला, नीम कॉम्पू, कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, कॉम। नकल, अच्छा, नकल बॉल से बॉलर्स बेवकूफ बनाते हैं। डांस भी नहीं करना आता है, मोटी चमड़ी, फैट, गधे की तरफ पुलिस है। नीम कॉम्पू बोर्ड याद रखना। और ये तो बेवकूफ का उल्टा, ये तो ब्राइट है। बच्चा बहुत ब्राइट है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा स्मार्ट है, सेंसिबल है, जुडिशियस। जुडिशियस मतलब बहुत वाइज होता है। जुडिशियस वर्ड को याद कर लो, जुडिशियरी, जुडिशियरी में जो जजेस होते हैं, सोच समझ कर फैसला देते हैं। बहुत प्रूडेंट है, बहुत प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब भी होता है समझदार, समझदार। साग खाता है, पालक साग खाता है, जो लोग साग खाएगा वो तो समझदार होगा। जैसे आपने आपने होमोसेपियन वर्ड सुना है? ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नाम है होमोसेपियन। तो सेपियंट है, भगवान ने मानव को क्या दिया? दिमाग दिया है, दिमाग, जिससे वो समझदारी से चीजों को सोच सकता है। तो सेपियंट का मतलब भी होता है वाइज, वाइज। कई बार मैंने देखा है ना, ये जो प्रूडेंट है, प्रूडेंट के साथ ऑप्शन में कॉशियस भी लगा देंगे, और प्रूडेंट के साथ स्किल्ड लगा देंगे, एक्सपीरियंस लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन, सिनोनिम कौन सा होगा? हाँ, प्रूडेंट का देखो, प्रूडेंट स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड होना अलग बात है। स्किल और नहीं नहीं रुको, स्किल और एक्सपीरियंस्ड अलग होता है। एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना वो, बट प्रूडेंट का मतलब है ना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंश्योरेंस लोग, वो लोग लेते हैं ना जो बहुत समझदार होते हैं, जो बहुत केयरफुल होते हैं फ्यूचर को लेकर। तो कॉशियस टिक करना, कॉशियस, कॉशियस, हर काम सोच समझ के करता है, वाइज होते हैं, वाइज। आईसीआईसी प्रूडेंशियल वाला किया था। हाँ, तो कॉशियस का मतलब वही केयरफुल होता है, प्रूडेंट का मतलब भी केयरफुल ही होता है, समझदार लोग। वाइज लोग कौन है? जो हर काम समझदारी से सोच समझ के करते हैं, समझदार है। मेरे पास भी ओपन हाउस का मैसेज आया है, ओपन हाउस का मैसेज मेरे पास भी आते रहता है। तो ये सब समझदार लोग हैं, और वो तो बेवकूफ है। फुलिश पर्सन को क्या बोलोगे? जो लोग फुलिश होते हैं उसको क्या बोलोगे? एज, एक तो ना, एज डैफ्ट एज अ ब्रश। ब्रश ना एक जगह पड़ा रहता है, ब्रश एक जगह पड़ा होता है, जब तक उसको नहीं घुमाओगे ना वो घूमेगा नहीं। बेवकूफ की तरह ब्रश एक जगह पड़ा होता है। तो किसी को बहुत ज्यादा बेवकूफ बोलना है ना, तो एज डैफ्ट एज अ ब्रश बोलो। टू हैव नथिंग बिटवीन वंस ईयर्स, कुछ नहीं है उसके कान में, दिमाग में कुछ नहीं है। नॉट टू नो इनफ टू कम इन एंड आउट ऑफ द रेन, नॉट टू नो इनफ, इसको पर्याप्त जानकारी नहीं है, बेवकूफ है। एज डम एज अ पोस्ट, जैसे पोस्ट और पिलर्स जो होते हैं ना, जो खंबे होते हैं, बोलते हैं ना खंबे से अपना सिर टकराने से कोई फायदा नहीं, खंबा थोड़ी आपको आंसर करेगा, डम है। डम का मतलब ही होता है बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ। एज थिक एज अ ब्रिक,
थिक, थिक का मतलब भी होता है ना ईंट की तरह मोटी चमड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ना। अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ पिकनिक, ये भी होता है। इसका मैंने आपको बताया भी था। अ फ्यू सैंडविचेस शॉर्ट ऑफ पिकनिक में शॉर्ट पड़ गया, फ्यू सैंडविचेस। तो इसके लिए बेवकूफ के लिए यूज होता है, बेवकूफ। बेवकूफ ने ठीक से प्लान नहीं किया था, ऐसे याद कर लो। बेवकूफ ने ठीक से प्लान नहीं किया था और पिकनिक में सैंडविचेस कम पड़ गए। इसका कैलकुलेशन बेवकूफ है, इसका कैलकुलेशन गलत था, कम पड़ गए थे, ऐसे कुछ याद किया। नॉट द ड्रॉर, जैसे ड्रॉर है, आपके ड्रॉर में बहुत सारे नाइफ्स होते हैं, कुछ नाइफ्स शार्प होते हैं, बहुत हाँ शार्प होते हैं, जैसे आसानी से बहुत तेज होते हैं कुछ नाइफ, और कुछ नाइफ ब्लंट होते हैं। तो ड्रॉर का सबसे शार्पेस्ट नाइफ है, मतलब सबसे शार्प बच्चा है, काम का है। नॉट द ब्राइटेस्ट बल्ब इन द शैंडलियर, फुलिश पर्सन के लिए। ये शैंडलियर किसको बोलते हैं? शार्प नहीं है, ये मंद बुद्धि है। नॉट द शार्प, झूमर को बोलते हैं शैंडलियर। जो झूमर होता है, तो झूमर में बहुत सारे लाइट्स होते हैं, उसमें एक लाइट होता है ना जो बहुत ब्राइट होता है, ब्राइट होता है। तो ब्राइटेस्ट बच्चा है क्लास का, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है, बट नॉट द ब्राइटेस्ट लाइट है, मतलब फुलिश है, कुछ फुलिश। ये तो फुलिश के लिए है, फुलिश वाला बच्चा है जो उसके लिए है, और ये इंटेलिजेंट बच्चा के लिए। इंटेलिजेंट बच्चा, जो लोग बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं और साथ में बहुत केयरफुल भी होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मार्ट कुकी। शार्प वर्ड आ गया, शार्प में तो है, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है, किसी भी चीज का मीनिंग पूछो ना फट से बता देना। ओके, स्ट्रीट स्मार्ट है। ऑन द बॉल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा केयरफुल होना, केयरफुल केयरफुल। क्विक स्टडी, क्विक स्टडी वाले लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं। एब विज किड, ये एब विज किड, एब विज किड हम उस बच्चे को बोलते हैं ना जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत इंटेलिजेंट है। क्विक स्टडी, इंटेलिजेंट है, क्विकली स्टडी कर लिया। वो थोड़ा सा इडियम्स वगैरह में हर बार निमोनिक्स नहीं होगा ना, इडियम्स वगैरह ध्यान रखना है, पढ़ते भी रहना है, पढ़ते भी रहना है। वाइज है, अब वाइज, विज, विज को याद कर लो, वाइज है, समझदार है। थोड़ा सा धीरे धीरे, अभी से प्री का दे दिया या मीन्स के, क्या पूछ रहे हैं मुझे, क्या पूछ रहे हैं? चुपचाप पढ़ो। क्विज में, हाँ क्विज में बच्चा टॉप किया है। वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है, जहाँ सब इनको मैन ऑफ लेटर्स पढ़े लिखे। डिक्शनरी है, डिक्शनरी। आपको मैंने कुछ दिन पहले एक वर्ड करवाया था, एग्जीजुअस। रिवीजन हो जाएगा, चलो बता। दोनों वर्ड साथ में करवाया, एग्जिजेंसी और एग्जीजुअस। एग्जीजुअस, एग्जिजेंसी को करवाया था मैंने इमरजेंसी से। इमरजेंसी, इमरजेंसी, किसी चीज की इमरजेंसी हो जाती है कब? जब कोई भी चीज की कमी हो जाती है ना, तो इमरजेंसी आ जाती है। एग्जिजेंसी का मतलब इमरजेंसी है, और एग्जीजुअस तो कर लिया हमने। चलो इसी बात पे एग्जीजुअस का आपका रिवीजन भी हो जाएगा, वो वर्ड मुझे फिर से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जीजुअस का मतलब है उसकी एक्स, उसकी एक्स उसको छोड़कर चली गई, तो उसके लाइफ में क्या हो गया, उसके लाइफ में बहुत सारे एक्स की कमी हो गई। एग्जीजुअस, एक्स का मतलब है बाहर करना, कोई भी चीज बाहर कर दोगे तो एक चीज तो कम होगा ना, शॉर्टेज। चलो बताओ। और शहर में पाव की कमी हो गई, पॉज, पॉज, काम रुक गया है रिसोर्सेज की कमी की वजह से। मेरा घर छोटा है, मील छोटा छोटा, मीगर, मीगर। स्कैंटी भी सही है, चलो। स्कैंटी, स्कैंटी है, स्पार्स है, स्पार्स का मतलब भी होता है कमी, कमी, कमी। स्कार्स का मतलब भी होता है कमी। और बताओ, डेथ, डेथ वाला बताओ, डेथ वाला, डेथ, डेथ की वजह से, डेथ, दर्द की वजह से, दर्द, कमी की वजह से डेथ हो गई है, डेथ हो गई। डिवॉइड है, वेरी गुड। डिवॉइड का मतलब भी होता है वंचित, कमी। लैक का मतलब भी कमी। डेफिशिएंसी का मतलब भी कमी। डिप्राइव्ड का मतलब है वंचित, कमी। पेटी का मतलब भी है छोटा छोटा, पेटी का कॉन्ट्रैक्ट, छोटा। पोल्ट्री, बर्ड फ्लू आने की वजह से पोल्ट्री की कमी हो गई, पोल्ट्री, पोल्ट्री सब हो गया। मीगर वगैरह हो गया। ट्रिवियल, ट्रिवियल भी बोल सकते, ट्रिवियल का मतलब है तुच्छ, कोई भी चीज ट्रिवियल अमाउंट में, मतलब बहुत तुच्छ, बहुत तुच्छ, कम, पेटी कॉन्ट्रैक्ट। और इसका फ्रेजल वर्ब, ठीक है, रन आउट, वेरी गुड। इसका फ्रेजल वर्ब बनेगा हरी अप, टाइम इज रनिंग आउट, शॉर्टेज। चलो आपका एक वर्ड रिवाइज हो गया।
कमी वाला बहुत रिवाइज हो गया। अब इसका ये बताओ, एंटोनिम बताओ। कोई भी चीज प्रचुर मात्रा में, ये तो कमी है, आपका रिवाइज भी होते जा रहा है। नहीं, डेफ्ट का मतलब तो एक्सपर्ट हो गया ना। प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लेट में ज्यादा ज्यादा, प्लेट में अबंडेंट, अबंडेंट, एटिक्वेट, सफिशिएंट, ये सब तो सबको पता है। प्लेंटीफुल, ये सब बच्चे को पता है, इसको जानने की जरूरत नहीं। ये तो सिर्फ भरना है। हाँ, अब आपको प्लेट, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लेट में ज्यादा ज्यादा। कोपियस, फोटोकॉपी से चीजें भरती है। माइरियाड, माइरियाड, रियाद सऊदी अरब है का कैपिटल है, बहुत सारे लोग जाते हैं। राम जी का पैंट हर जगह है। बाउंटीफुल, सर से फीट तक भरा हुआ है, वेरी गुड, सर से फीट तक भरा हुआ है। अम्पटीन भरा हुआ है, और माइरियाड और वो सब करवाया था ना, सरफिट भी हो गया। मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड। ओपुलेंट, ओप्पो का फोन, ओप्पो का फोन भरा हुआ है हर जगह, बाउंड्री से बाहर है। अबाउंडिंग, अबाउंड। वॉल्यूमनेस, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज का मतलब भी होता है बहुत गहरा, डीप। लग्जरियंट, जब हरियाली बहुत ज्यादा होती है तो उसको हम लश, लश ग्रीन बोलते हैं। और बचा एम्पल, एम्पल हो गया। यस, बाउंटी का मतलब है गिफ्ट, रिवॉर्ड। कोई भी चीज आपको गिफ्ट में मिलता है, बढ़ते जाता है। हाँ, बैंगलोर, गैलोर, वेरी गुड। बैंगलोर या गैलन भरा हुआ है, बैंगलोर में आईटी कंपनीज भरे हुए हैं। चलो हो गया, रिवाइज हो गया। इनऑर्डिनेट में भी कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा बट उसका वैल्यू खत्म। इनऑर्डिनेट, जरूरत से ज्यादा। वर्डेंट भी है, हाँ, वर्डेंट का मतलब भी होता है बहुत डेंस, घनी आबादी, वर्डेंट ग्रास, हरियाली, हरियाली। रिडंडेंट का मतलब है जरूरत से ज्यादा। जम्शियस का मतलब भी होता है ना, जम्शियस, जम्शियस का मतलब भी होता है बहुत रिच, रिच खाना खाया आपने, वेरी गुड। सरप्लस भी है, भर गया। देखो, दो वर्ड रिवाइज हो गया। जम्शियस भी याद करना, ही हैड अ जम्शियस, जम्शियस मील। जम्शियस मील का मतलब होता है वेरी रिच खाना खाया इसने। ऑपुलेंट भी है, हो गया रिविजन। ऑपुलेंट, अम्पटीन, और ये है एक्सिजेंसी। एक्सिजेंसी को हम याद करेंगे इमरजेंसी से। वो कैब कितना मैं बोलती हूँ, वो कैब बार 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 बार, मैं भी अपना रिवीजन करती हूँ, आपको भी करवाती हूँ। एक्सिजेंसी का मतलब होता है, लिख लीजिए, इमरजेंसी। इमरजेंसी का हिंदी क्या होगा? इमरजेंसी का आपातकालीन समय, वो सब आपातकाल, हाँ, आपातकाल, कालीन, अर्जेंसी, लिख लेना हिंदी में। अर्जेंसी पता है, इमरजेंसी पता है, नेसेसिटी आ गई। आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर का कंटिजेंसी फंड, प्राइम मिनिस्टर का कंटिजेंसी फंड सुना है, इमरजेंसी फंड। विकट परिस्थितियों में हम लोग इसको प्राइम मिनिस्टर यूज करते हैं। क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब भी जब भी क्राइसिस आ जाता है, जब भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई संकट आ जाता है। इवेंचुअलिटी, द इवेंचुअलिटीज ऑफ लाइफ। इसको आप कंफ्यूज मत होना, इवेंचुअली से मत कंफ्यूज होना। इवेंचुअली अलग वर्ड है, और इवेंचुअलिटी, इवेंट अलग है। इवेंट का मतलब तो कोई घटना हो गया। इवेंचुअली का मतलब होता है अल्टीमेटली, फाइनली, अल्टीमेटली, फाइनली। इस बार के कॉम्बैक्ट टेस्ट में ना लैपटॉप भी है प्राइज में। लैपटॉप, मोबाइल सब है, देख लेना, अच्छे से टेस्ट दे देना। एक लैपटॉप अपने लिए सिक्योर कर लेना, इस बार का कॉम्बैक्ट में लैपटॉप में लैपटॉप है। बोल तो रहे थे मुझे, नहीं नहीं, इस बार मेगा है। मोबाइल है, अब पता नहीं मोबाइल है, इस बार मेगा है। दे देना। नहीं देते हैं ये, अच्छा नहीं देते हैं। ऐसा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं बात करती ना जब मेरे पास फोन आया था। इस बार मेगा है, हर बोलते हैं हर 3 महीने पे मेगा होता है। ये सब नहीं देते हैं। नहीं, इस बार आई थिंक सबका है। पता नहीं अब किसका है, झूठ बोलते हैं। बहुत गलत बात है ना। पेपर आउट कीजिए, अच्छा। चलो, अगर आपको नहीं भी देते हैं, भूल जाओ उसको। वो गलत है, नहीं देते हैं तो बहुत गलत बात है। मैं, मुझे ये पता नहीं था कि ये नहीं देते। मैं जब पूछती हूँ तो बोलते हैं हम लोग देते हैं। चलो छोड़ो वो सब। क्या है, आपको क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया, क्या वो टाइम वेस्ट है? चलो मुझे बता दो कुछ, अगर कुछ नहीं भी देते आदमी का, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इंग्लिश का, मैथ्स का, वो कहीं से टाइम वेस्ट नहीं है ना, वो तो हेल्प ही करता है। चलो बोलोगे अपना, बोलो रखो अपना लैपटॉप, रखो अपना मोबाइल, मैं तुम्हें खरीद के दे दूंगा। मैं तुम्हें ये रहा, हाँ, आप दे दो। मैं कॉम्बैक्ट में क्यों दूंगी? मेरा वाला एग्जाम में अच्छा नंबर लाओ, तब तो दूंगी ना।
इवेंचुअलिटी का मतलब भी होता है मुसीबत का समय, इवेंचुअली का मतलब तो होता है फाइनली, अल्टीमेटली, और इवेंचुअलिटी का मतलब है अर्जेंसी, अर्जेंसी, अर्जेंसी। पता नहीं वो प्लस वालों को नहीं देते हैं कुछ, पता नहीं क्या क्या, वो तो आधा अधूरा हम लोग को भी कुछ बताते नहीं है। अमेजॉन वाउचर्स हम लोग को भी नहीं बताते हैं आधा से अधिक। एक बार मुझे याद है, अब तो मैं नहीं दूंगी, पिछले बार कॉम्बैक्ट है ना, पिछले बार कॉम्बैक्ट का उन्होंने 10 क्वेश्चन बनाया था, मैंने 10 क्वेश्चन बना के दिया था कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने सोचा चलो इतना कंटेंट है बना के दे दे, फिर आंसर भी लिख के दे दिया था, फिर तीसरा दिन फोन आया कि इसका वीडियो सोल्यूशन भी बनाना है, वीडियो सोल्यूशन भी बनाना है, लेकिन मैंने कमिट कर दिया था, मैंने बना दिया, उसके बाद बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, भी बैठ बैठ के वीडियो सोल्यूशन बनाना है, इतना टाइम कहाँ है। इंस्टॉलमेंट में बताते हैं अर्जेंसी, इमरजेंसी, नेसेसिटी, संकट, आपातकालीन समय, और ये तो अच्छा समय जब सब चीज नॉर्मैलिटी, जब सब नॉर्मल चल रहा, नॉर्मल नॉर्मल। कॉमननेस, कॉमन, कॉमन है, कुछ नयापन नहीं है, रेगुलर है जो रूटीन में चल रहा है। आपातकालीन संकट में तो जो नॉर्मल से अलग, नॉर्मल से अलग है, वो सब छोड़ो, अभी आप लोगों सब पे ध्यान नहीं लगाओ, मेंस पे ध्यान दो, मेंस पे ध्यान देना है। अब अभी अभिजीत, आई सिंपैथाइज, you are not sympathizing him, you are provoking him, you are provoking him, I sympathize with you। चलो आ जाओ अब, एबोमिनेशन, एक दिन में बैठ के पूरा रिवाइज, वैसे तो मैं बीच बीच में रिवाइज करवाते जा रही हूँ। एबोमिनेशन कैसे याद रखोगे? अभिजीत, अभिजीत कहाँ रहते हैं, या के बच्चे हैं, पैसे नहीं मिला, जो भी स्टूडेंट हमारे अच्छा नंबर लाएंगे, और जो दिल्ली, दिल्ली तो आएंगे ना कभी ना कभी, दिल्ली तो कभी ना कभी आएंगे मेंस निकाल के, तो मुझसे मिलेंगे, वी विल, मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगी, वी विल प्लान अ यूट्यूब सेशन लाइव विद आवर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। पहले मेंस हो जाने दीजिए, पहले मेंस हो जाने दीजिए। वैसे तो मैंने दिव्या को भी बोला था, लेकिन उसको भी टाइम, उसका क्या ऑडिटर हुआ ना, ऑडिटर जनरल में हुआ था, अब वो मेरे घर के पास ही रहती है, लेकिन शी वॉज इंटरेस्टेड, मैंने ही मना किया था, अभी कोविड वगैरह है, रुक जाओ। सीएजी ऑफिस, हाँ, कहाँ पे उसका, सरोजनी नगर में उसका ऑफिस है, सरोजनी नगर में है। एंड शी वॉज अ स्टूडेंट, देखो स्टार, मतलब देखो शी वॉज अ स्टूडेंट जिसका 2020 में अच्छा नंबर नहीं आया, 2020 में ना बहुत ज्यादा अच्छा नंबर नहीं, मतलब अच्छा आया था, लेकिन 2020 में नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ हाई चला गया, और इसी बीच 2019 का रिजल्ट आ गया, इसी को बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं लक। दो इसी बीच में 2019 का रिजल्ट आ गया, और 19 तक तो सब चीज ठीक ठाक था, नॉर्मलाइजेशन, एंड क्वालिफाइड हो गए, डेस्टिनी, क्वालिफाइड। एबोमिनेशन कैसे याद रखोगे? बॉम्ब फेंक दिया है, सही बोला है। एबोमिनेशन, नेशन का मतलब क्या है? नेशन का मतलब है राष्ट्र, राष्ट्र, देश, और बॉम्ब, जिस राष्ट्र से आपको नफरत हो। एबोमिनेशन का मतलब होता है हेट्रेड, आप उसी कंट्री पे बॉम्ब फेंकोगे ना जिससे आपको नफरत है, नफरत है, तो एबोमिनेशन हो, या एबोमिनेट हो, या एबोमिन एबोमिनेबल हो, सबका मतलब सेम, सब में बॉम्ब है, बॉम्ब, बॉम्ब, बॉम्ब। एबोमिनेशन, क्या है? एबोमिनेट करना मतलब हेट करना, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ठीक है, और एबोमिनल इज हेटफुल, सबका मतलब घृणा करना है, नफरत करना है, नफरत करना है। एबो, बस एबोमिनेट वर्ब है, और एबल, एबल वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ओके, और PION वाले वर्ड क्या होते हैं? नाउन। जो भी डिफरेंस है नाउन और वर्ब और एडजेक्टिव का, बट मीनिंग तो सबको सेम है, हेट करना, हेटरेट करना, हेटफुल करना। तो एबोमिनेशन का मतलब है, बहुत अच्छा वर्ड है, एबोमिनेशन बहुत खूबसूरत वर्ड है, एबोमिनेशन का मतलब है, लिख लीजिए, घृणा करना, नफरत करना, नफरत, घृणा, इसी से। ओडीएम कैसे याद रखोगे? ओडीएम, 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 ओडीएम आपको कैसे याद रखोगे? ओडीएम पे जाने से डरता है, हाँ, ओडीएम, ओडीएम वर्ड का, ओडीएम, ओडीएम को करो पोडियम, पोडियम किसको बोलते हैं? आपको पोडियम पे जाके, पोडियम होता है स्टेज,
स्टेज पे जाने से नफरत करता है। कुछ लोग होते हैं ना जिसको स्टेज फियर होता है, ठीक है, स्टेज फियर होता है। ओडीएम, ओडीएम ऐसे याद करोगे। और एक ओडर होता है। ओडर का मतलब क्या है? आपने ये वर्ड सुना है? ओडर, बैड स्मेल को बोलते हैं ओडर, बैड स्मेल। बदबू को बोलते हैं बदबू। और ये फ्रेग्रेंस तो अच्छी वाली खुशबू को बोलते हैं। बॉडी ओडर को से बचने के लिए लोग क्या लगाते हैं? डीओ वगैरह लगाते रहते हैं। ओडर का मतलब है खराब बदबू से सब लोग नफरत करते हैं। ओडीएम, ओडीएम का मतलब भी है पोडियम में जाने से नफरत करेगा। डिसगस्ट, डिसगस्ट भी बोलते हैं ना, वेरी डिसगस्टिंग। वेरी डिसगस्टिंग का मतलब है वेरी निंदनीय, बहुत खराब, बहुत खराब। मैलिस, मैलिस वर्ड याद रखो। मैल का मतलब ही होता है नेगेटिव सेंस में। मैल का मतलब है नेगेटिव। आपको ये सब वर्ड, मेलाइन, मेलिग्नेंट, मेलेशियस, इसको मैं रूट वर्ड में करवाऊंगी। वेरी गुड। मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो मलेशियस सब किसी के लिए दुर्भावना रखना। मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर मतलब वो ट्यूमर जो कैंसर में बदल गया है, वेरी बैड वाला ट्यूमर, खराब खराब। मेलाड्रॉइड, मेलाड्रॉइड का मतलब भी है जो एक्सपर्ट नहीं होते, बैड होते हैं। मैल फंक्शन, फंक्शन नहीं करना। मलेज का मतलब भी होता है इलनेस, इलनेस। तो मेलाइन का मैलिस, दूसरे के लिए दुर्भावना रखना। रिजेंटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको कैसे याद करो? रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का मतलब भी होता है गुस्सा, एंगर, गुस्सा नहीं, नफरत। गुस्सा की वजह से कैसे याद करो? सेंटिमेंट हर्ट हुआ, अच्छा, उसका सेंटिमेंट, हाँ, उसका सेंटिमेंट को हर्ट किया। अगर कोई आपके सेंटिमेंट्स और भावनाओं को हर्ट करेगा तो आप क्या करोगे? उसे नफरत ही करोगे। हाँ, रीसेंट, रीसेंट उसको सेंटिमेंट को हर्ट करेगा। बार बार, अरे बार बार मैसेज सेंड कर रहा है। अच्छा, ये अन अकेडमी वाले ने, ओपन हाउस का रीसेंट, बार बार रीसेंड कर रहा है। बार बार चीजों को रीसेंड करता है ना कोई चीज, तो उसे एकदम नफरत हो जाता है। बार बार मैसेज सेंड कर रहा है या उसने मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, तो उससे गुस्सा नहीं आया, उससे नफरत हो गया, नफरत हो रहा है। डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। ओपन और मेरे पास भी आते, मुझे बोलना छोड़ दिया है। अगले हफ्ते बोलेंगे। मैंने तो एक ही बहाना दिया हुआ है अभी। बस इस वीक में मेरा एक सॉलिड बहाना है। अभी मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरा 29 तक मेंस है। उसके बाद मेंस, मेंस, मेंस किया है। आई हैव मेंस, मेंस। ओ, बोले ओके मैम, लीव इट। किसी का पिक, किसी का बिना बोले किसी का पिक क्लिक कर लोगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगी नहीं, आपसे नफरत करने लगेगी। किसी का भी आपको अगर पिक क्लिक करना है ना, किसी का भी पिक, पिक का मतलब भी होता है हेट्रेड। किसी का भी पिक क्लिक करना होता है, नहीं बहाना थोड़ी है, वो तो असली है, वो तो असली है। हम्म, उसके बाद प्री का बोलना, भाई प्रीशा अभी टाइम है। प्री का बहाना में, अभी प्री तो अप्रैल में है। ओके, तो किसी का पिक क्लिक कर लोगे तो क्या होगा? गुस्सा हो जाएगी वो। किसी का बिना बोले पिक नहीं क्लिक किया जाता। अगर लेना भी है तो बोल के लो, बार बार मैसेज मत सेंड करो, नहीं तो नफरत हो जाएगी आपसे। सेंटिमेंट वाला अच्छा था, सेंटिमेंट, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा, वो आपसे नफरत करने लगेगी। हेटरेट तो पता है। पैथी का मतलब क्या है? पैथी का मतलब है फीलिंग, फीलिंग। एंटी, किसी के प्रति विरोध वाली फीलिंग आ रही है, इल फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, नेगेटिव। अवर्जन, अब एक वर्ड आप याद रखो, एक वर्ड होता है अवर्स, एक वर्ड होता है एडवर्स। और अवर्स वर्ड से बना है अवर्जन, और एडवर्स वर्ड से बना है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, विपरीत परिस्थितियां। तो एडवर्स का मतलब होता है ना विपरीत परिस्थितियां, बैड टाइम्स। और ये अवर्स का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना। अवर्स, किसी को पसंद नहीं करना, पसंद नहीं करना। और ये एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियां, कैलामिटी है, कैलामिटी। आपको याद है अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, ए वर्ड, क्या था इसका मतलब? समुद्र मंथन पार्ट 2 में क्या था? एवर, एवर वर्ड करवाया था हाल फिलहाल में, अभी आपको एवर वर्ड करवाया हुआ समुद्र मंथन पार्ट 2 में। बहुतों का आंसर रॉन्ग आ रहा है। टालना वालना थोड़ी बताया था, सब एक दूसरे का चीट करते रहते हैं। हाँ, एवर करना, डिक्लेयर करना बताया था, टालना थोड़ी बताया था। अनाउंस करना बताया था, प्रोक्लेम करना, घोषणा करना, घोषणा।
स्वयंवर से याद कर रहे थे हम लोग, एवर, एवर इज स्वयंवर। हम लोगों ने कैसे याद किया था इसको, वर, वर, वर का मतलब किसको बोलते हैं, वर, वर किसको बोलते हैं, ग्रूम को बोलते हैं ना, दूल्हे को, स्वयंवर, वर। तो राजा ने वर के लिए, अपनी डॉटर के वर के लिए घोषणा की, ऐसे कुछ याद किया था। डिसलाइक करना, अवर्जन डिसलाइक करना, लोथसम, लोथसम, लोथ हेरेल्ड करना। लोथसम कैसे याद रखोगे, लोथ, ओथ लेके, अगर आप मुकर जाओगे ना, ये जो ओथ होता है, ओथ, ओथ का मतलब तो जानते हो, ये जो लीडर्स वगैरह जो है ये ओथ लेते हैं, प्रॉमिस। जो लोग अपने प्रॉमिस तोड़ देते हैं उससे सब लोग नफरत करते हैं, कोई उसको पसंद नहीं करता है जो लोग अपने ओथ को तोड़ते हैं, झूठा ओथ लेते हैं नेताज वगैरह में। यस, पॉलिटिशियंस एंड दे टेक फॉल्स ओथ। आप भी तो फॉल्स लेते हो भूपेंद्र, आप भी तो फॉल्स लेते हो 1 जनवरी को। दिस टाइम सीजीएल डू और डाई, सेकंड, सब झूठा लेते हैं, सब झूठा लेते हैं। दिस टाइम 1 जनवरी को, सेकंड को खत्म। वी द स्टूडेंट्स ऑफ अन अकेडमी। डिसलाइक, डिटेस्ट, टेस्ट में उसको अच्छा नंबर नहीं आया, चलो डिटेस्ट, चलो बताओ। डिटेस्ट वर्ड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेस्ट का मतलब ये है नफरत। 1 जनवरी पक्का जिम जाऊंगा, वो सब कोई ओथ नहीं होता है, एकदम नहीं जाना है, जिम जिम विम नहीं जाना है। हाँ, कल से 4 बजे उठेंगे। अब देख रहे हो मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो सुबह 4 बजे उठ के डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं। पूछो, ठंड के दिन में 4 बजे सुबह डिस्क्रिप्टिव लिखना, दिमाग काम कर रहा है तो कुडोस, हैट्स ऑफ ठंड के दिन में। डी टेस्ट, चलो उसको टेस्ट में, डी, दीदी को टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, हेट करने लगी, सिस्टम, ऐसे अलग होता है। वोकैबुलरी बहुत अच्छी बात है, और वोकैब को ना देखो, ये एसएससी जो है ना, मैं क्या बोलूं, इसका वोकैब का एरिया इतना वास्ट है ना, इनका जो मन है, ये थोड़ा जो एनडीए वाले होते हैं, जो सीडीएस एग्जाम होते हैं, एफकेट एग्जाम होते हैं, इनका तो कंफर्म है कि लास्ट 5-10 साल का प्रीवियस पेपर कर लोगे ना, एकदम कंफर्म है कि लास्ट 5-10 साल का प्रीवियस पेपर कर लोगे, वहीं से आता है। बट इनका कुछ भी नहीं, इनका कुछ भी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, और वो मार्क्स आपको लेने ही है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ओके, इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वहां से मार्क्स उठाने ही, आपको पढ़ना पड़ेगा, हर दिन रिवाइज करना होगा। सीडीएस का भी प्रीवियस पेपर से आ जाता है, जो उनका मन करता है वो उठा के दे देते हैं। डिटेस्ट, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, स्टेशन, स्टेशन लेट से आया, उसके उससे नफरत करने लगा, स्टेशन नहीं लेने आया। अन अकेडमी करने की जरूरत नहीं है सीडीएस के लिए, अलग ही दुनिया है, कुछ बोलो या उसका कुछ कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कुछ भी कंक्लूजन निकाल ले रहे हैं, मैं कुछ बोल और रही हूँ और तो ये तो हो गया हमारा नफरत करने का। नफरत करने का मैं, चलो अगर ये नफरत करने का 1-2 वर्ड और लिखोगे, एक वर्ड इसमें नहीं है, वो 89 वाले वर्ड्स में है। नफरत करने का एक और वर्ड लिखो, अबोरेंस। कोई आपको बोर में, नहीं नहीं नहीं, सीडीएस में ना, सीडीएस में मैथ्स का लेवल थोड़ा हाई रहता है, 12th लेवल को भी टच कर लेते हैं मैथ्स का। अबोरेंस लिखो, लिखा है पीछे, अरे अभी तो बहुत है, हाँ अभी तो बहुत है। नेक्स्ट पेज में, रिपग्नेंस, रिपग्नेंस को याद कर लो, आपने एक वर्ड याद किया है ना, पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब है झगड़ालू, और रिपग्नेंस मतलब झगड़ालू लोग से सब लोग नफरत करते हैं। आपका पग, आपका डॉगी दूसरे के घर में जाके शिट कर देगा, नफरत करेंगे, इल विल। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब भी दुश्मनी। कोई आपको भोर में जगाने आए 4 बजे डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए, कोई आपको जगाने आए 4 बजे भोर में, अब क्या भोर में कोई जगाने आता है, मुझे नफरत हो जाती है, क्यों जगा रहे, हेट्रेड, हेट्रेड। डिसडेन, डिसडेन तो पता ही है, डिसडेन का मतलब है नफरत। खुद से छोटा होता है तो उसको पीट देते हैं, क्यों जगाने आ रहे हैं। अब बड़ा को कुछ नहीं कर सकते, बड़ा को कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गुस्सा आ जाता है, कभी कभी पेरेंट्स भी जगाने आ जाते हैं, बोल तो कुछ सकते नहीं हो, गुस्सा आ जाता है, उस समय गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब तो मैं भी मदर हूँ, मदर जगाने आ जाते हैं तो अभी तो मेरा तो जगाने का बच्चों को दूसरा ही तरीका होता है। जब बहुत गुस्सा होते हैं, गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में सीधा जाके सुबह सुबह एसी ऑफ कर दो, सुबह सुबह सीधा जाके, नहीं नहीं चप एसी फैन सब ऑफ कर दो, अपने जग जाएंगे, ऑफ कर दो। ठंड के दिन में ना पूरा लाइट वाइट जला देती हूँ सब जगह, डोर वोर खोल दिया, लाइट वाइट जला दिया, और घर में थोड़ा तेज तेज बोलने लगा, कौन सोएगा, कुछ नहीं कोई नहीं सोएगा, तेज तेज बोलने लगे, सब उठेंगे। डिसडेन, डिसडेन का मतलब भी है नफरत करना, नफरत।
पानी डाल देते होंगे। हाँ, ये भी किया है मैंने, ये भी किया है थोड़े से, जब वो लोग और छोटे थे तो पानी वाला काम भी किया है मैंने, पानी वाला काम भी किया। इतना तो टाइम नहीं है, सारी एनर्जी तो आप लोगों के साथ हो जाती है, इतना टाइम नहीं है प्यार से जगाने का। प्यार से तो पानी भी डाला है मैंने। डिटेस्ट करना, नफरत करना, नफरत करना। ये सब नफरत करने के वर्ड्स एकदम याद रखना है। माय गॉड, हम तो रात में भी नहीं सो पाते हैं, हमारी तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके, सही बोला है। ऐसा मत किया करो, वो भी छोटे बच्चे हैं। तो छोटे बच्चे ना, पेरेंट्स बोलते हैं तुरंत उठ जाते हैं, वो उठ जाते हैं। जब अपना दिमाग चलने लगता है ना, तो अब वो छोटे नहीं रह जाते, छोटे बच्चे नहीं है। छोटी वाली जो छोटी वाली डॉटर है, उसको मैं बोलूंगी ना कि कसम खाओ, मदर प्रॉमिस करो, मदर प्रॉमिस, और मैं उसका हाथ देखते रहूं तो ऐसे करके करती है। उन लोग के स्कूल में है कि ऐसे करके मदर का प्रॉमिस ले लेने से कुछ नहीं असर पड़ता है मदर को, ऐसे करके। तो पहले तो मैं उसका हाथ देखते रहती हूँ, उसके बाद फिर प्रॉमिस करवाती। तो एबोमिनेशन वर्ड याद रखना, एबोमिनेशन। एबोमिनेशन का कुछ कुछ वर्ड्स रिवाइज कर लिया जाए। एबोमिनेशन मतलब बॉम्ब गिर गया घर, बॉम्ब उसी कंट्री पे बॉम्ब गिराओगे। और फिर याद रखना अवर्जन, अवर्जन वर्ड याद रखना। अवर्जन का मतलब भी होता है नफरत करना। रिपग, रिपग्नेंस, रिपग्नेंस याद रखना। पग्नेशियस, झगड़ालू लोग, आपने झगड़ालू वर्ड किया है। डिसलाइक किया है, डिसलाइक। लोथसम, लोथसम को कैसे याद रखोगे? जो लोग ओथ लेके कसम खा के मुकर जाते हैं, उसे सब लोग ओडियम, पोडियम पे जाने से गंदी बदबू से डरता है। फिर एंटीपैथी याद रखना। एंटीपैथी, एंटी फीलिंग्स है, एंटी पार्टी है। पार्टी एंड मतलब पार्टी के विरोध में है, पार्टी से नफरत है, उसको मैलिस है। मैल का मतलब है नेगेटिव फीलिंग्स। किसी का पिक आप क्लिक कर लोगे बिना पूछे तो वो आपसे नफरत करेगा। बार बार अन अकेडमी रिसेंट कर रहा है ओपन हाउस का मैसेज, नफरत हो गया, ये बार बार कर रहा है। ये सब वर्ड्स है। अब भोर में कोई जगाने आए, भोर में, भोर, भोर इन हिंदी इज नोन एज मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग व्हेन somebody comes you to wake up, you feel a sense of hatred towards him or her। ये हो गया। और ये तो हो गया रिपग्नेंस, हो गया। इसमें बहुत खूबसूरत वर्ड है। ये तो नफरत है, और ये है किसी को पसंद करना। ओके, किसी को पसंद करना, किसी से लगाव होना। नफरत का उल्टा लगाव, झुकाव, डिटेस्टेशन भी होता है। डिटेस्ट, बार बार टेस्ट, डी रीटेस्ट दे देकर नफरत हो गया। देख के लिख के भेज दिया स्टूडेंट ने, श्रेया ने। कुछ बच्चे टेस्ट देने गए होंगे, टेस्ट दे के आके स्कोर बताएंगे मुझे। नफरत का उल्टा होता है पसंद करना, अफेक्शन, अफेक्शन। अब मैं आपको एक और वर्ड याद करवाऊंगी। आपको याद होगा, मैंने एक वर्ड आपको अफेक्शन लिखा था। एक वर्ड अफेक्शन लिखा था, और एक दिन एक वर्ड करवाया था अफेक्टेशन। इसमें क्या है, इसमें अलग सा टी जुड़ा हुआ है, अफेक्टेशन। हाँ, अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना। चलो दिखावा के वर्ड्स बता दो, यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। शो ऑफ करना, ठीक है, दिखावा करना, शो ऑफ करना, डिस्प्ले करना, फ्लॉन्ट करना, वेरी गुड। और बताइए, 10 में 10 नंबर आ गया। जब से 10 में 10 नंबर आया है ना, तब से दिखावा कर रहा है, ऑस्टेंटेशन कर रहा है। स्वांग रच रहा है, शो ऑफ कर रहा है। स्वांग, स्वांग रच रहा है, दिखावा कर रहा है। पॉम, पॉम, स्वैंक, स्वैंकी है पॉम। ऑस्टेंटेशन, प्रीटेंस, जो आप वो दिखावा कर रहे हैं। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, ये सब तो करवा दिया। सोफेस्ट्री, दिखावा करना। फ्लैशी, हाँ चलो ठीक है, दिखावा करना। उसका उल्टा है जेन्युइन है, जेन्युइन। शैम भी है, वेरी गुड। शाम में दिखावा करने लगता है, इसका शाम में दिखावा बढ़ जाता है। शैम, शैम, सोफे का दिखावा कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। अब ये है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है किसी से लगाव होना। वो तो नफरत करना है। हमने अभी तक नफरत करने के वर्ड्स किए हैं। जो बच्चे हमारे नए हैं ना, वो सोचेंगे मैम ये क्या है। अभी हमने नफरत, सॉरी, अभी हमने नफरत वाला वर्ड्स किया है, नफरत के सिनोनिम्स किए हैं। तो नफरत का एंटोनिम क्या होगा? किसी से लगाव होना, लाइकिंग करना, एडमिरेशन, एडमायर करना, पसंद करना, अफेक्शन, ये सब तो सबको पता है। फॉन्ड होना, आप किसी चीज के फॉन्ड हो, आपको लगाव है, झुकाव है, आपको पसंद है। एंडियरमेंट, डियर वर्ड भी हम उसी के लिए यूज करते हैं ना। आपका क्लास रेगुलर ले रहा हूँ 20 दिन से। अब मुझे बताओ मुस्कान कि 20 दिन के क्लास में आपका बहुत नंबर है। अगर 20 दिन के क्लास में 20 नंबर आ रहा है ना, तो कोई बहुत खराब नहीं है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देना होता है। कल आपने प्रोपेंसिटी दिया था, हाँ।
पहले मेन वर्ड करवा दे रही हूँ। एंडियरमेंट, डियर आप उसी को बोलते हो जिसके प्रति आपका लगाव झुकाव हो। इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड होता है ना, आपकी किसी चीज के प्रति इंक्लाइंड हो। कुछ बच्चे इंग्लिश के प्रति झुकाव है, कुछ बच्चों का मैथ्स के प्रति है, कुछ का एक्टिंग के प्रति है, कुछ का पेंटिंग के प्रति है। तो आपका लगाव झुकाव उसी चीज के प्रति होता है ना जिसको आप पसंद करते हो, जिस चीज को आप पसंद करते हो। ओके, दोनों के प्रति है। वेरी गुड, ठीक है। इंक्लिनेशन अपने नेशन के प्रति लगाव है। ये सब प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब भी है प्रेफरेंस देना, मतलब किसी चीज को प्रेफर करना, पसंद करना, ये सब तो आपको सब पता। अब हम आते हैं पी वाले वर्ड्स पे, जो कि बहुत खूबसूरत वर्ड है, पसंद करने के पी वाले वर्ड्स। ठीक है, लाइकिंग, लाइकिंग, अफेक्शन, पसंद करने का पी से बहुत सारे वर्ड्स है। एक वर्ड है, चलो बताओ, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी वर्ड याद करना, सबको याद करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये मेंस, प्री सब जगह आ चुका है। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी, फिर क्या है, पेंचेंट, पेंचेंट। अब है प्री, प्री डायलेक्शन, प्री डायलेक्शन, हाँ, किसी चीज के प्रति इंक्लिनेशन। एफिनिटी भी कर सकते हो, एफिनिटी, एफिनिटी भी आपको लगाव झुकाव किसी चीज के प्रति। टेस्ट डन। हाउ वाज द टेस्ट, हाउ वाज द टेस्ट, बताना आद्विका। बोलेंगे बहुत अच्छा था, बहुत इजी था, बहुत इजी था, 50 में 50 किसी का नहीं आया। हाँ तो बताओ टेस्ट कैसा था। आंसर आंसर नहीं बताना, बस खाली बताना कैसा था। अल्यूरिंग वर्ड आया था। क्लोज टेस्ट में फिर से रॉन्ग हो सकता है। क्लोज टेस्ट इजी था, ओके, मॉडरेट था, ठीक है। पॉवर्टी, हाँ, लास्ट टाइम सिद्धांश का 50 आया था, ओके, ठीक है, ठीक है। अभी और भी बच्चे देंगे, चलो ठीक है, 10-15 मिनट बाद तो स्कोर आ जाएगा। आदमी का तो 47.5 कहाँ से आया? अच्छा, लास्ट टाइम की बात, ओके, इजी था। उसका लिंक मैंने डाल दिया था अपने टेलीग्राम पे। हर मंडे को टेस्ट होता है ना फ्री का। और मैंने आजकल तो मैं अनअकैडमी पे, मेरे प्रोफाइल पे भी जाओगे ना, अब तो मैं ये भी कर रही हूँ आसान हो जाने के लिए। मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो प्रोफाइल के कम्युनिटी पे भी मैं लिंक डाल देती हूँ, प्री डिस्पोजिशन। चलो अब इसको कैसे याद रखा जाए, और ये बहुत खूबसूरत वर्ड है, प्री में इन सबका है। वो टेस्ट को वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, ठीक है। अनअकैडमी पे जो मंडे के मंडे टेस्ट होता है ना, वो सिर्फ मेरे नाम पे वो टेस्ट करवाती हूँ, मैं उसको बनाती नहीं, मैं उसको बनाती नहीं। एंडियरमेंट तो हो गया है। चलो अब स्टार्ट किया जाए कि सब वर्ड को याद रखा कैसे जाए। पेन, अपने पेन से प्यार करो। पेन, पेन के प्रति लगाव झुकाव होना चाहिए। प्रोपेंसिटी, यहाँ भी पेन है, पेन से प्यार करना है, आपकी लाइफ बना देगा। पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, तलवार से भी ज्यादा पावरफुल होता है पेन। तो पेन के प्रति, आपका पढ़ाई के प्रति, डेविड आप अपने पेन से प्यार करो, लगाव झुकाव होना चाहिए। पेंशेंट, ठीक है, ये तो हो गया। प्री के एग्जाम, ये देखो, प्री डायलेक्शन, प्री को प्री एग्जाम दिल से देना है, क्योंकि आज ही मैं सुबह बता रही थी, अगर प्री एग्जाम दिल से दोगे ना तो आपको मेंस और डिस्क्रिप्टिव में चिंता नहीं करना है। तो प्री एग्जाम के प्रति आपका दिल होना चाहिए, मतलब आपका लगाव होना चाहिए। प्री एग्जाम अच्छे से दे दोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, दिमाग से देना है। यस, शीत आया था, अरे मत बोलो, अभी और भी बच्चे देंगे। रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नमेंट लाइक करती है, अच्छा, क्लाइव को, लॉर्ड क्लाइव, ऐसा है। अब मुझे लॉर्ड क्लाइव के बारे में बहुत तो पता नहीं है। क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव को गवर्नमेंट लाइक करती है, ऐसा है। हिस्ट्री वाले, हाँ, गवर्नर जनरल होंगे वो, टेस्ट देंगे। इलेक्शन से पहले सब जनता से प्यार करता है, सही बोला। प्री, प्री डायलेक्शन, बहुत अच्छे से बताया, सही बोल रहे हो ऋषि। बिहार वाले ऋषि है, कुछ अच्छे ही बनाएंगे। इलेक्शन, इलेक्शन इज इलेक्शन, इलेक्शन से पहले ना, हर लीडर को अपनी जनता से प्यार होती है। इलेक्शन से पहले सब लोग का लगाव झुकाव जनता के प्रति होता है। प्री डायलेक्शन, प्री डायलेक्शन। अच्छा, क्लाइव इंग्लिश को पसंद करता था, ये क्लाइव ने फोन करके बताया था क्या कि क्लाइव इंग्लिश को पसंद करता था, लॉर्ड क्लाइव? बिल्कुल सही बात है ये।
अंग्रेज था तो इंग्लिश को पसंद ही करता होगा। प्रोक्लिविटी याद कर लो, लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव इंग्लिश को पसंद करता था, इंग्लिश मैन था तो इंग्लिश को पसंद करता था। अच्छा, अपनी इंग्लिश मैन ही था तो इंग्लिश को पसंद ही करेगा, चलो ठीक है। लॉर्ड क्लाइव को इंग्लिश पसंद था, बहुत प्रो है। और प्रो लोग को सब लोग पसंद करते हैं, ऐसे याद करो ना, प्रोक्लिविटी प्रो। जो लोग बहुत प्रो होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो लोग प्रो होते हैं, उसको सब लोग को पसंद किया जाता है। अब चलो हम ले नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नया वाला वर्ड पे, समुद्र मंथन पार्ट 2 वर्ड्स पे। हाँ, अब ये है डिसलाइक के सिनोनिम्स। प्रोनाउन से प्यार करना है। मेरा स्कोर 40 के अराउंड ही घूम रहा है, चेक करो कहाँ रॉन्ग हो रहा है। डिसलाइक, डिसलाइक, डिसलाइक करना मतलब बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब भी होता है ना दुश्मनी, एनमिटी, दुश्मनी, दुश्मनी। अब ये वाला इडियम्स, आप हो सकता है इसको गलत समझ लो। नो लव लॉस्ट, दोनों के बीच में ना लव नहीं खोया है, मतलब दोनों के बीच में प्यार है, ये इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा है। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है एनमिटी, एनमिटी। बी सिक ऑफ द साइट, सिक ऑफ, सिक ऑफ मतलब इरिटेट हो जा रहे हैं। आप किसी चीज से इरिटेट होते हो, उसको नापसंद करने लगते हो, वही है नो लव लॉस्ट या नो लव लॉस्ट। लॉगर हेड्स, ये तो कई बार एग्जाम में आया है। बोथ द फ्रेंड्स आर एट लॉगर हेड्स, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है एग्जाम में। जब उन्हें नाउन का एरर देना होता है ना, तो ऐसे दे देंगे लॉगर्स हेड। लॉगर हेड का मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी। तो लॉगर्स हेड में ना एस में, एस लॉगर में मत लगाना, हेड्स में लगाना, ऐसा भी आ जाता है। तैमूर वाला क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आया था। अब किसी दिन मैं पूछूंगी कि आखिर ये टेस्ट को बनाता कौन। आज हेड्स ऑफ आया। हेट समवन्स गट्स, या तो है हेट करना, हेट करना, नफरत करना, ठीक है, वो तो स्कोर पता चलेगा ना। शुरू में तो सबका इजी आता है, स्कोर पता चलेगा। नहीं नहीं, अन अकेडमी वाला, अन अकेडमी वाला टेस्ट इजी होता है। सब तैमूर वाला है। कहाँ से बनाऊंगी यार, इतना मेरे पास टाइम कहाँ से है। आप चाहते हो ना कि मैं अन अकेडमी पे लंबे समय तक थोड़ा पढ़ाऊँ, 2 साल 3, एटलीस्ट 2 साल 3, 2 साल तो एटलीस्ट पढ़ा ही दूँ, तो थोड़ा आराम से पढ़ाते रहना। अफेक्शन, द स्टूडेंट्स आर द एप्पल ऑफ वंस माई आई, आंखों का तारा होना, आंखों का एप्पल होना। ब्लू आइड, तैमूर का आई ब्लू है, सब लोग तैमूर सबका फेवरेट है। ब्लू आंखें वाले, वो हमारे ऑफिस का ब्लू आइड है, मतलब फेवरेट है, सब लोग पसंद करते हैं। किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना, सॉफ्ट स्पॉट या किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना। हम्म। अच्छा, वामिका का, वामिका है मैम, वामिका का तो आइस देखा नहीं है मैंने। वामिका का तो आइस देखा नहीं है, वामिका का आइस कहता है, तैमूर का आइस तो ब्लू है। ब्लू आइस वाले लोग को लोग पसंद करते हैं, ऐश्वर्या है, कल आएगी पे कुछ नागिन वाला आइज है। किसी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना, आपके आपके होता है, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं, किसी किसी स्टूडेंट्स के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जो बच्चा एकदम 50 में 50 ला के दे दे, मेंस में 195 लेके, तो उसके लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। तो कैरी अ टॉर्च फॉर, टॉर्च लेके ढूंढा जाता है फेवरेट बच्चों को। थिंक द वर्ल्ड ऑफ, उसके बारे में सोचना, उस वर्ल्ड अफेक्शन। टेल टेल अ फैंसी टू समवन और समथिंग, टेल अ फैंसी, इमेजिनेशन में, इमेजिन में कल्पना भी अच्छी चीजों का करते हो। किसी के गुड बुक्स में रहना मतलब, हाँ, रेपो अच्छा रखना। कोई भी चीज बहुत इजी होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं तैमूर भी तो छोटा बच्चा है, तैमूर भी कर लेगा, बच्चा है और क्या है। हो जाएगा, इंसान हो जाएगा, ये मेरी तरफ से ना, मेरी, मैं तो जिस दिन लॉन्च करूंगी हो जाएगा, ये मेरी तरफ से लेट हो रहा है, बट मैं कर दूंगी, फरवरी के फर्स्ट वीक में ही कर दूंगी। अभिजीत का रैंक 3 आया है, चलो अभिजीत एक बार स्कोर बताओ, स्कोर बताओ अभिजीत आप। अच्छा 50 आ गया है, क्या है। आद्विका, आद्विका का तो पिछले बार 47 आया था, 45 आया है। रुको रुको रुको, एक मिनट, ये हटाओ। अनिर्बन has got 46, सिद्धांश has got 47.5, पिछले बार तो 50 आया था। सुगम has got 45, हिमांशु has got 35, आरोही has got 45, सुगम, आदित्य has got 48.5, मनीष has got 40, मनीष अभी बोल रहे थे कि मेरा 40 तक ही जा रहा है। यशस्वी, आप तो नए स्टूडेंट हो, आपका 48 कहाँ से आ गया, आप पूरे समय क्लास में हो। यशस्वी, आप पूरे समय क्लास में हो, आपने कब टेस्ट दे दिया, कब टेस्ट दे दिया यशस्वी का आपका 48 आ गया। झूठ 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 नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है ना। किसी का 49 मार्क्स आ ही नहीं सकता है।
और 37.5 को वर्क करना होगा। गर्ल्स पता नहीं 36 आया, सुरेश बाबू का 36, लेकिन अभी तो नए स्टूडेंट हो सुरेश, अभी तो नहीं हो। रिद्धि का 40 आया है, वेरी गुड रिद्धि, 40 सॉरी 50 आया है, 50 में। निधि 1 रॉन्ग हो गया है, क्या चीज रॉन्ग किया है निधि आपने? निधि ओके, शिवम का 40 आया है, नॉट हैप्पी एट ऑल। हाँ तो जहाँ सबका 45 प्लस आ रहा है, अंकित का क्रॉस किया है, बाद में दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो। मैनिफेस्टेशन कहाँ से गलत हो गया? मैनिफेस्टेशन तो पढ़ाया है, क्या था ऑप्शन में? अब तो टेस्ट हो भी गया, क्या था ऑप्शन में? मतलब अच्छा क्लोज टेस्ट में था, ओके। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है किसी चीज के छोर पे, कगार पे, थ्रेशोल्ड, लिमिट टू समथिंग। ओके चलो मत बताओ। तो अभिजीत तो बहुत अच्छा जा रहा है, अभिजीत का इंग्लिश, बट आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। अभिजीत का इंग्लिश बहुत अच्छा जा रहा है, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, बिकॉज अब तो देखना है कि मीन्स में कैसे कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है स्टूडेंट्स का, मैंने बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, अभिजीत का अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, लेकिन मैंने उस बच्चे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया मेंस में, लेकिन वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया। ओके चलिए नेक्स्ट वाला। अंकित का 42 में फाइनली 40 से क्रॉस किया है, हो जाएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे हो जाएगा। एक सीटी और एक पैराजम्बल रॉन्ग किया है, इसके आगे वाले में सेकंड आए थे, चलो वेरी गुड। सगेशियस का 45 आया। रेजर्वॉयर और पॉन्ड में डिफरेंस है, पॉन्ड का मतलब है तालाब, और रेजर्वॉयर्स और वो सब बनाया जाता है ना पानी स्टोर करने के लिए, डैम्स एंड रेजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल डैम रेजर्वॉयर्स होते हैं। तालाब में तो पानी बारिश का आता है, अब जाके थोड़ी भरते हैं आर्टिफिशियल डैम्स एंड। अरे निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना, चलो निराश नहीं होना। लेकिन ये भी है ना, इसको करवाने में बहुत टाइम लगेगा। अक्यूज मैंने आज बहुत अच्छे से ढूंढा है। ओके एग्जाम में ना, एग्जाम में, हाँ एग्जाम में अक्यूज वर्ड बहुत बार आया है, इसीलिए मैंने अक्यूज का सारा सिनोनिम्स और सारा एंटोनिम्स उठाया। अक्यूज, अक्यूज करना मतलब किसी पे दोष, ओके किसी पे दोष लगाना। बिल्कुल आएगा ऋतिक, बिल्कुल आएगा, ये सब बच्चे आप पूछो ना, अभिजीत से पूछो, अभिजीत से पूछो कि अभिजीत आप शुरू में टेस्ट देते थे तो आपका कितना आता था। अब मैं क्रेडिट थोड़ी अभिजीत का लूंगी कि मेरी वजह से अभिजीत को इतना आ रहा है, वो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है लगातार, बार बार लगातार हर चीज। आप बताओ मुझे अभिजीत शुरू में कितना आता होगा आपका, कितना आता था बताइए अभिजीत एक बार इनका। देखो वो बोल रहे हैं कि शुरू में मेरे भी 30 ऐसे ही आते थे, आता है ऐसे ही आता है। आप लोग ना मतलब हिम्मत हार जाते हो, देखो दैट पर्सन इज टेलिंग कि मेरे भी 30-35 आते थे, मेरे भी 30-35 आते थे, वो बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा मैंने देखा, ही इज अ वेरी रेगुलर स्टूडेंट, इज अ वेरी रेगुलर स्टूडेंट है, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो नो डाउट स्कोर बढ़ेगा। अल्टीमेटली ही हैज आल्सो फेल्ट इट इज प्रैक्टिस दैट विल एनहांस योर स्कोर, नथिंग एल्स। अलियोरिंग, अलियोरिंग का क्या था? अट्रैक्टिव है, एंटाइसिंग है। ये देखो इसको, इस बात पे हंसी आ रही है, तो ये वर्ड स्टार्ट किया जाए। मुस्कान आपका काम है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये वर्ड स्टार्ट किया जाए ना, बस करते करते, लेकिन बहुत सारे वर्ड है, इसको अच्छे से समझाना होगा, इसको नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। आज मैंने थोड़ा सा इसलिए भी लेट किया, बच्चे टेस्ट देने गए थे, बहुत सारे बच्चे टेस्ट देने गए थे, नहीं तो मैं कर देती। ओके तो छोड़ा जाए इसको, अब इसी में से कर लिया जाए, इसी का। ये नया वर्ड लाने दीजिए, इसका मैं डाल दूंगी नहीं बोल दिया। डिसलाइक वाला वर्ड कर लिया है, डिसलाइक एक का मेंडेशियस वर्ड करवा लिया जाए, या नेक्स्ट क्लास होगा। एयरफोर्स के रिजल्ट, एयरफोर्स के रिजल्ट्स का क्या हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, चलो बताओ क्या हुआ।
नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। चलो अभी बात कर लेते हैं जो बच्चे बात करना चाह रहे हैं। और किसी को स्कोर बताना है? गौरव का 50 में 50 आया। टाइम भी हो गया, अभी मैं स्टार्ट करूंगी ना, वो खत्म भी हो जाए। 50 में 50 आया। राजवीर का भी 50 में 50 आया। वेरी गुड। अभिजीत का भी 50 में 50 आया है। नहीं, रिजल्ट तो आ गया। एयरपोर्ट का रिजल्ट के लिए सपोर्ट करिए, अभी तक आया नहीं। ओके, टारगेट का 45 आया। अंकित से बात करिए। अंकित से बात तभी हो पाएगी ना जब आर्यन से बात हो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। आर्यन, कुछ पूछना है, बात करना है? हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली बोल रहा था कि मैम मैं यहाँ न्यू हूँ, तो मैं कैसे यहाँ क्या करूँ, मतलब आपने कब ज्वाइन किया है बैच को? मैंने 2 से 3 दिन पहले ही मैंने ज्वाइन किया। ओके, आप आज आए थे 3:30 के बैच में? ना मैम, आज नहीं आ पाया था मैंने। तो आप ऐसा करना ना कि कल नहीं, ठीक है, कल नहीं, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को फ्री रहोगे ना? हाँ जी मैम, फ्री हूँ। ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं प्रेसिडेंट हाउस वगैरह से कॉल वगैरह आया हो कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं मैम, ऐसा हाँ, तो नहीं 26 ऐसा नहीं। जनवरी को ये ग्रामर का बैच है, ठीक है। 26 जनवरी को 3:30 से 5 ये बैच आप यहीं से ज्वाइन करना, कल से मत करना, क्योंकि 26 जनवरी से मैं प्रेपोजिशन शुरू करूंगी, नया चैप्टर। आप वहां से ज्वाइन करो इसको, आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन ना छुटे हुए टॉपिक से एकदम रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल अलग है। तो ये वाला बैच करिएगा, ठीक है? ओके, ये तो ग्रामर का बैच हो गया, और वो कैप के बैच के लिए आइएगा 8 to 9:30। ओके, और मैम जो छूट गया पिछला, वो बाद में आप देख लीजिए। आपको इस बार सीजीएल देना है? नो मैम, मुझे 23 में देना है। हाँ, तो अरे तब तक आप आराम से करो। जो छूटा हुआ है ना, फिर वो नए बैच में जो चीज छूटा होगा, नया बैच भी उसी से स्टार्ट होगा, तो वहीं से करना, ठीक है? अगर मैं आपको बोलती कि रिकॉर्डेड देख लो, लेकिन अगर आपका एग्जाम अभी 1-2 महीने के अंदर होता तो अब आपको जरूरत नहीं, आपको तो 23 में देना है ना। लेकिन अब फिर आपके लिए बर्डन हो जाएगा, ये भी देखो, रिकॉर्डेड भी देखो, वो कैप भी देखो। अब वो कैप यहाँ देखना, ठीक है? अभी तो वो कैप 3 डेज चल रहा है, अभी 1 वर्ड और वो सब का भी बैच आ जाएगा, ये देखो पहले, ठीक है? ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। अंकित बोल रहे थे मेरे से बात करिए। चलो जल्दी जल्दी फटाफट बात करते हैं। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अंकित, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम, मैं आपकी क्लास अप्रैल से कर रहा हूँ और बहुत दिन से आपसे बात करने की मेरी चाह थी आपसे। ओके, अप्रैल से कर रहे हो अंकित? यस मैम। और बहुत दिन और से इस बार बात मैं भी है। एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम देने वाला हूँ। ओके, हाँ, तो मैम मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, मार्क्स भी अब अच्छे, मतलब 40+ आते हैं आउट ऑफ 50। लेकिन अभी और लाना है ना? यस मैम। हाँ, तो कहाँ कट रहे हैं आपके नंबर? मैम मेरे मार्क्स कटते हैं, 1-2 नंबर आपके क्लोज टेस्ट में कटते हैं। मेरे क्लोज टेस्ट नहीं है वो, आप वो सबका क्लोज टेस्ट है, आपके यस क्लोज मैम, टेस्ट में। आपके क्लोज टेस्ट में कटते हैं, प्लस रीअरेंजमेंट में कटते हैं, हाँ, और किसी में नहीं। और वो कैप ठीक है? यस मैम, वो कैब में अब फुल आता है। वो कैप में फुल में आपका अगर ज़्यादा रीअरेंज। हार्ड रहा तो 1 से 2 गलत होता है बस। हाँ, हार्ड रहा तो सबके लिए हार्ड है ना। रीअरेंजमेंट में कट रहा है, ठीक है? जी जी। और आपका क्लोज टेस्ट में यस मतलब मैम। कितना रॉन्ग हो रहा होगा, मतलब जैसे 5 में 4, 3, 4 और 3 कभी 4 कभी आ 5 रहा में है, 5 भी। कभी कभी इजी आ रहा तो जाता है 5 में लेकिन। 5। ओके ओके, कोई बात नहीं, आपका प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है? यस मैम। रीअरेंजमेंट बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। यस मैम। ओके, रीअरेंजमेंट बनाते समय और क्लोज टेस्ट में भी ना, क्लोज टेस्ट में अब आप क्या करोगे? अब तो यस। डाउट बैच शुरू हो रहा है ना, यस मैम। ठीक है? अब तो डाउट बैच शुरू हो रहा है, तो जो भी आप क्लोज टेस्ट जहां भी बना रहे हो ना, वो सब क्लोज टेस्ट भेजते रहना। जी मैम। पहले क्या होता था कि डाउट बैच पहले खत्म हो गया था, अब मैं फिर स्टार्ट कर रही हूँ। मैम ओके, मेरा पहले इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम था। अप्रैल से अभी तक मैंने आपकी सारी क्लासेस की है, मतलब पहले 3 बजे वाली कंप्लीट की, फिर 8 बजे वाली मेंस प्री जो दोनों चल रही है वो भी सब की, करें। ओके, 12 से 1 बजे आपकी एक क्लास होती है क्लोज टेस्ट और पैसेज वाली, वो करता हूँ, मतलब एक भी क्लास मैंने नहीं छोड़ा है, नहीं अब तब लगे जाके मेरा रहे, इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव होगा, वेरी गुड। थोड़ा सा मेहनत हुआ बट इम्प्रूव हुआ है ना। यस मैम। लेकिन मैं चाहती हूँ मतलब ना 5 40+ नंबर आता और है, इम्प्रूव हो। 42.5 इस तरह से, 43, हम्म, मतलब 43.5 इस तरह से मार्क्स आते हैं। नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाना, यस मैम। ठीक है? चलो, गुड गोइंग, आप लगे रहो। और मैथ्स कैसी है आपकी? मैम मैथ्स भी मेरी ठीक है, 40 तक उसमें भी मैं पहुंचा हूँ, 35 से 40 तक। ओके, और रीजनिंग तो अच्छी होगी यस मैम, रीजनिंग भी 42 43, मतलब सब में 42 43। इसमें भी? यस, जीएस में नहीं मैम, जीएस में मैम 30 to 35। लेकिन आपका जीएस से बहुत अच्छा स्कोर है भाई, यू आर अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर। आपका ना बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, बहुत यूनिफॉर्मिटी का मार्क्स है। आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो, आप टॉप कर जाओगे। यस मैम, मेरा मार्क्स बढ़ता है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, 2 2 3 3 नंबर करके। वो बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी 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 2 मंथ्स है ना। यस मैम, अभी मैंने तो एसएससी
स्टेनो भी दिया था, मैं शॉर्ट हैंड भी जानता हूँ मैम। तो Okay. स्टेनो में मतलब उस समय जब पढ़ा था तो मेरा 71 आया था 100 में। ओके, लेकिन 71 स्कोर तो जिस हिसाब से बच्चों का आया है, 71 स्कोर तो कम है। यस मैम कम है। ओवरऑल कितना आया? ओवरऑल आया था मैम 132। 132 कितना 140 कुछ गया है ना? यस मैम, ग्रुप सी में नहीं हुआ, ग्रुप डी में हुआ है। ग्रुप डी में, चलिए ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। यस मैम, आपके बात में मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रहा है, हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर टॉक। ओके ओके, चलो वहां से कट कर लीजिए। अब बाद में क्लास होगी, अब डिनर टाइम भी तो होगा, डिनर टाइम भी होगा, अब एंड किया जाए। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।